हमारा ये कहना है, कम से कम आदिवासी पहाड़िया को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए। आदमी कैसे जिंदा रहेगा, उसी का तो आवाज है। माफिया राज को बढ़ावा मिलता है। जब वो आवाज उठाया कि पत्थर चोरी हो रहा है, पत्थर माफिया लोग कुछ नहीं करते हैं, खनिज संपदा को लूटने वाले बड़ा बड़ा कंपनी बड़ा बड़ा वादा करता है लेकिन काम नहीं करता धरातल में। इस चीज का उसका भरपाई अपना जान देके करना पड़ा। सूर्या हंसदा न कोई डरा था और न डरेगा। हमको समझ में आ गया कि ये गुंडा लोग हैं, अब तो गोली मारेगा ही लोग, तो इसलिए हमने भागने लगा। सब दनादन गोली पिस्टल निकाला। ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियारबंद हो गए हैं और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। एकदम सीबीआई जांच होना चाहिए, इस तरह का प्रशासन के लोगों को सस्पेंड करना चाहिए और उनको सजा होना चाहिए। झारखंड के सभी साथियों को जोहार। दोस्तों हम बात करेंगे क्रांतिकारी आदिवासी बेटा सूर्या हंसदा का फर्जी एनकाउंटर के बारे में, जो कि उसको नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। यह कहां तक उचित था? यह बिल्कुल गलत हुआ उनके साथ। इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। दोस्तों सूर्या हंसदा ने सबसे बड़ा गलती किया गरीबों का मांग करके, गरीबों का हक अधिकार का बात करके। वो अडानी और एनटीपीसी कंपनी जैसे और भी कंपनी से अपना अधिकार मांगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में तुमने क्या काम किया, इस चीज का मांग किया। हमारा यह कहना है, कम से कम आदिवासी पहाड़िया को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए। आदमी कैसे जिंदा रहेगा, उसी का तो आवाज है। लेकिन आप एशियल को पूछ लीजिए, अडानी को पूछ लीजिए, फरक्का एनटीपीसी कलगा को पूछ लीजिए, एनटीपीसी फरक्का को पूछ लीजिए, कितना स्कूल स्मार्ट स्कूल खोला, आज स्कूल नहीं खोला। तब बहुत आक्रोशित है। इसलिए हमारा कहना है कि जितना भी पत्थर माफिया हो, चाहे कंपनी के मैनेजमेंट हो, ध्यान देने की जरूरत है। अब जंग शुरू हो गया है, गलत तरीके से लोग लड़ता एफआईआर होना चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा काम भी ये बनना चाहिए कि भाई कम से कम स्कूल खोल के रखिए। एक भी स्कूल आपने नहीं खोला है और इसके लिए ये जंग है, इसके लिए ये लड़ाई है। मांग इसलिए किया गया ताकि हमारे जंगल के आदिवासी बच्चों को अच्छा शिक्षा और अच्छा इलाज मिल सके, ताकि बेहतर भविष्य का कामना कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों सूर्या हंसदा के द्वारा कम से कम 200 बच्चों का रहना, खाना, पढ़ाई अपने ट्रस्ट के माध्यम से वो सेवा देता था, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देखा। आज 200 से ज्यादा बच्चा बेघर हो गया और कौन पढ़ाएगा उसका? ये सब बात पूरा मीडिया में चल रहा है, अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। इन अनाथ बच्चों का आखिर होगा क्या? बेघर बच्चों का आखिर होगा क्या? सरकार शिक्षा हर जगह नहीं पहुंचा पा रही है, अस्पताल नहीं पहुंचा पा रही है। लोग अगर कोशिश कर रहा है तो उसको फर्जी एनकाउंटर में गोली मार दिया जाता है। दोस्तों ये झारखंड राज्य बना ही क्यों था? ताकि हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ सके, रोजगार कर सके या अपना हक अधिकार का लड़ाई लड़ सके। लेकिन यहाँ सब चीज उल्टा होता है। हमारे जल जंगल जमीन को लूटा जाता है, खनिज संपदा को लूटा जाता है। बात करता है बड़ा बड़ा की शिक्षा दिया जाएगा, इलाज किया जाएगा, अस्पताल खोला जाएगा। सूर्या हंसदा न पहले डरा था और न डरेगा। हमको समझ में आ गया कि ये गुंडा लोग हैं, अब तो गोली मारेगा ही लोग, तो इसलिए हमने भागने लगा। सब दनादन गोली पिस्टल निकाला, लोड किया, हमको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। तो बोला कि गोली मार देंगे आप तुमको, तो बोल गोली मार दो, एक भी हड्डी नहीं बचेगी तुम लोगों की। और इसके गाड़ी पर हमने चढ़ा और टूट भी चुकी थी। हमने जैसे ही गाड़ी जंगल की ओर चला गया, बिहार की ओर चला गया, बिना रोड पर चलने लगी, तो हमने कहा सर कोई भी हो, हमको मालूम नहीं है पुलिस हो कि गुंडा हो, लेकिन हमको सर आप प्लीज रोक दीजिए, कि हमको मेडल सरकार देगी। इसलिए उसको तो मेडल लेना था। हमारा बात तो माना नहीं। तो आपकी पहचान क्या है? वर्दी की पहचान होनी चाहिए आपकी। उसका मतलब पहला केस, पहला मुकदमा आप पर चलना चाहिए, सरकार पर चलना चाहिए, उस पदाधिकारी पर चलना चाहिए। आपने नियम कानून का उल्लंघन किया है, आपने आदिवासियों को छल किया है, तीर धनुष के नाम पर आपने छापे वोट किया है। आदिवासी युवा, आदिवासी माँ, आदिवासी बहन, आदिवासी पिता ये बुड़बक है। तीर धनुष, सीधे कान का तीर धनुष के चलते आपका छाप में वोट देता है, आपने बुड़बक बनाया है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार आर पार का लड़ाई होगा। कोटा जिला साहब का एक जेल है तो और 10 जेल बना लीजिए। ये जनता जेल जाने के लिए तैयार है, सूर्या हंसदा जेल जाने के लिए तैयार है, डरने का सवाल नहीं है। आर पार का लड़ाई होगा, आप शूट करना है शूट कर दीजिएगा, मैं तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन सूर्या हंसदा कभी डरेगा न डरेगा। और इस तरह झारखंड में जब सूर्या हंसदा जैसा क्रांतिकारी बेटा आवाज उठाता है तो उसका फर्जी एनकाउंटर करवा दिया जाता है। बिल्कुल सीबीआई जांच होना चाहिए। या खनिज संपदा को लूटा जाता है, माफिया राज को बढ़ावा मिलता है। जब वो आवाज उठाया कि पत्थर चोरी हो रहा है, पत्थर माफिया लोग कुछ नहीं करते हैं, खनिज संपदा को लूटने वाले बड़ा बड़ा कंपनी बड़ा बड़ा वादा करता है लेकिन काम नहीं करता धरातल में, इस चीज का उसका भरपाई अपना जान देके करना पड़ा, और वो भी फर्जी एनकाउंटर के रूप में। आपको पता होना चाहिए हमारे झारखंड के जंगलों में रहने वाले परिवार कितना कष्ट में रहते हैं। वहां सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं पहुंचा है। वहां के लोग जब बीमार होते हैं तो बांस में बांध कर या खटिया में चढ़ाकर लाद के उसको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर शहर में पहुंचाने का काम करता है। वो भी वहां जाके फेंक दिया जाता है, क्योंकि इलाज तो होता नहीं है। सरकारी अस्पताल में क्या इलाज होगा? यहाँ के नेता, बड़ा बड़ा माफिया, बड़ा बड़ा पूंजीपति सब तो अपना बच्चा का इलाज बाहर में करवा रहा है। झारखंड में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो बड़ा बड़ा इलाज कर सके। लोगों को मृत्यु जंगल में हो जाए या तो अस्पताल में हो जाए। मरना तो यहाँ आखिर गरीब आदिवासी, मूलवासी, किसान वर्गों के लोगों को ही है। इस बात को समझिए। सरकार का आंख कब खुलेगा? और इस तरह का भ्रष्ट प्रशासन के लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे एसपी हो चाहे डीएसपी हो। फोटो लगा रहे, इसको पहचान लीजिए। सीबीआई जांच होना
होना चाहिए। बड़ा बड़ा बयान देता है, इतना सारा केस था, नक्सली था, चुनाव कैसे लड़ता था, खुलेआम कैसे घूमता था, बताओ ना कितना बड़ा नक्सली था। उसके गिरोह का नाम बताओ, कुछ बता पाते हैं? कुछ नहीं। बताओ ना, रात 12 बजे जाता है जंगल में, मुठभेड़ हो जाता है। अरे तुमको नहीं पता, दिन में तुम लोग को जंगल जाने में हालत खराब हो जाता है कि कब नक्सली अटैक कर दे, कब गांव वाला अटैक कर दे। काम किया है गांव वाला के लिए, खाली पूंजीपति को बढ़ावा देता है, खनिज संपदा लूटने के लिए कंपनी का संरक्षण देता है। बोलो ना प्रशासन तुम्हारा कहां तक औकात है? चमचागिरी वर्दी के नाम पे तुम लोग कुत्ता है। वर्दी तुम लोग देश का राज का सेवा करने के लिए पहनाया गया, लेकिन तुम लोग दलाली करते हो, चमचागिरी करते हो। जिस दिन तुम्हारा खुददारी जगेगा, अपना ईमानदारी से कहना कि तुम सच में पुलिस वाले हो या नेता हो, पूंजीपतियों का दलाल चमचा है। प्रशासन के नाम पे कलंक है। तुम लोग खाली नौकरी लेते हो आम जनता को सताने के लिए, गरीब का अधिकार छीनने के लिए। आखिर गरीब लोग कहां जाएगा? जंगल में सड़क, बिजली, पानी नहीं, खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं, आदमी कहां जाएगा? हाँ, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तुम खनिज संपदा लूट के चल जाएगा। तुम्हारा ऐसा कुछ होता तो रातों रात रोड बन जाता। प्रशासन के लोग कहते मुठभेड़ हो गया, हथियार छीन के भाग रहा था। अरे उसका हाथ में हथकड़ी नहीं था, सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता था? कितना घंटा हुआ था? 100 किलोमीटर दूर जाके तुम एनकाउंटर करते हो और लोगों को गुमराह करते हो। तुम क्या सोचते हो आज भी अंग्रेज का जमाना चल रहा है? एकदम सीबीआई जांच होना चाहिए, इस तरह का प्रशासन के लोगों को सस्पेंड करना चाहिए और उनको सजा होना चाहिए। आज पूरे झारखंड हक अधिकार का लड़ाई लड़ रहा है, खनिज संपदा का लूट हो रहा है, लोग परेशान है, लेकिन आज भी प्रशासन का इतना मन बढ़ गया है कि लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मार देता है, नेताओं का दलाली करता है, माफियाओं का चमचागिरी करता है। कितना पैसा मिलता है? क्या सरकार का तनख्वाह से तेरा घर नहीं चलता है? हाँ, तो पत्नी को जाके कोठा में बिठा दो, अय्यासी कराओ। क्या आदमी है तुम लोग? प्रशासन के नाम से कलंक है। आपको बताना चाहेंगे, हम झारखंड में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर है, सोशल मीडिया वाले लोग हैं जिसका फॉलोवर लाखों में है, मिलियन में है। उन तमाम सोशल मीडिया के पेज और चैनल वालों से कहना चाहेंगे, इस तरह का भ्रष्ट प्रशासन के लोगों को बढ़ावा मत दीजिए। आप धनबाद के मनोज को जानते हो, जो कहता है झारखंड का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, तुमसे बड़का बड़का यह यूट्यूबर है, कहता है बाप साइकिल पंचर करता था, प्रशासन का फोटो लगा के रखता है। ये वही आशीष भारती थाना प्रभारी है जिसके सामने मां बहनों का आश्रमनी में पिटा जा रहा था। ये वही थाना प्रभारी आशीष भारती है जिसको मनोज पोस्ट करता है, लिखता है हमारे थाना प्रभारी जी। अरे साला कुत्ता, उसको भारतीय सेवा करने के लिए मिला है, जनता का नौकर है। तुम दलाली करके सोशल मीडिया में उसको रॉबिन हुड मत बनाओ। मां बहन की इज्जत हमारा लूटा जा रहा है, भाई बेटा मर रहा है हमारा। तुम झारखंड का नहीं है बे, थोड़ा सा भी दुख दर्द नहीं? बाप से वो साइकिल पंचर करता था बे, अपना नाम दे लिखा लेता है। बोलो ना मनोज मोदक, मोदक नाम लिखो। मोदक शब्द तुमको खराब लगता है, उससे तुम्हारा झारखंडी बहुत होगा। दे बोले तो तुम बहुत बड़ा कलकत्ता का बंगाली बन जाता। इस तरह के जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, हमारे लोगों का खरीद संपदा लूट रहा है, कंपनी का दलाली करता है, इनका तुम पोस्ट करता है। ऐसे यूट्यूबर सोशल मीडिया को आप कहना चाहेंगे, आप अगर सही नहीं कर सकते, लोगों का आवाज नहीं उठा सकते, तो गलत लोगों को फिर भी मत कीजिए, समझे? झारखंड में रहते, झारखंड में खाता है, हक अधिकार का। अरे खाने को नहीं जुटता था, सोशल मीडिया पर तुम नचनियागिरी करके करोड़ों कमा के तुम सोचता है कि ज्ञान बांटने चले हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं आज भी, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, जंगल झाड़ में घूम रहे हैं, हक अधिकार नहीं मिल रहा, सड़क बिजली पानी नहीं मिल रहा। तुम मर्सिडीज में घूमता है, इस तरह का भ्रष्ट अधिकारी को तुम बढ़ावा देता है। तुम कैसा यूट्यूबर है, कैसा सोशल मीडिया वाला आदमी है? पागल कहीं का। नंगा आयो नंगा जाओगे, कुछ लेके नहीं जा पाओगे। तेरा बाप का औकात नहीं तो साइकिल पंचर करके घर चलाता था, आज तुम इस सबको बढ़ावा देते हो। कभी गरीब आदमी का पोस्ट किए? सूर्या हरदा पे फर्जी एनकाउंटर हुआ, तुम पोस्ट किए? नहीं किए। मां बहन को मारा जा, कंपनी लोगों का रोजगार खा रहा है, सब पे तुम पोस्ट किया? नहीं किया। कहा झारखंड का तुम नहीं है? आज गरीबी से 2 पैसा तुमको मिल गया तो तुम खुद को राजा समझने लगा। औकात मत बोलो, अपने इतिहास में जाओ। इस तरह का भ्रष्ट प्रशासन और अधिकारी लोगों का जो फोटो पोस्ट के सब डिलीट करो। इन लोगों रॉबिन हुड मत बनाओ। साला फोटो खिंचाने तो गरीब के बीच में जाओ, कुछ बांटो, कंपनी से लड़ाई लड़ो। तुम यहाँ क्या जिंदगी जीने आया है? सुख सुविधा लेने आया है? मर जाएगा, नंगा है नंगा चला जाएगा बे। मां बहन मार खाएगी, हमारे झारखंड के बेटा को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाएगा और तुम लोग यहाँ नचनियागिरी करोगे। एकदम सुधर जाए। ऐसे यूट्यूबर सोशल मीडिया वाला को कहते हैं, भरम में मत रहना कि तुम लोग के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगा। अगर सरकार प्रशासन को तुम खरीद सकते हो तो जिस दिन हमारे क्रांतिकारी लोग बौखलाएंगे, तुम्हारा हिसाब कर दिया जाएगा। यूट्यूब करे या फेसबुक करे या ना करे, इसीलिए कहना चाहेंगे, आवाज उठाने तो हमारे गरीब शोषित पीड़ित वर्गों के लोगों के लिए भी आवाज उठाओ, नहीं तो इस तरह नचनियागिरी मत करो, भ्रष्ट लोगों को फोटो पोस्ट करते हो। हम तमाम झारखंड के सोशल मीडिया वालों से कहना चाहेंगे कि अब वो झारखंड नहीं रहा जब फर्जी एनकाउंटर में हमारे बेटा को मार दिया जाएगा, हमारे भाई को मार दिया जाएगा और हम लोग शांत रहेंगे। बिल्कुल सीबीआई जांच होना चाहिए, तमाम भ्रष्ट प्रशासन के लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, इनको जेल भेजने का काम किया जाना चाहिए। नौकरी करेगा बे, वर्दी का रोब दिखाता है साला। प्रशासन के लोग मुठभेड़ का नाम लेता है, नक्सली बताता है आदिवासी को। तुम लोग वर्दी पहन के सबसे बड़ा तुम लोग आतंकवाद है। खादी और खाकी पहन के जनता को बेवकूफ बनाते हो, लूटते हो और आदिवासी को नक्सली कहते हो। हम लोग जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ेंगे, सब दिन बुड़बक बोखा लेंगे बे। हाँ, हमारे पास सड़क बिजली पानी का सुविधा नहीं मिलेगा, शिक्षा का इलाज का कुछ सुविधा नहीं मिलेगा, हम लोग जंगल में भटकेंगे। कोई आदमी अनाथ आदमी को पढ़ा रहा है, रोजगार की व्यवस्था कर रहा है, शिक्षा का अलग जगह रहा है, तो तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, तुरंत फर्जी एनकाउंटर में मरवा दिया। आज हमारे क्रांतिकारी झारखंड का बेटा सूर्या हरदा पे यह घटना घटा है, कल दिन मेरे ऊपर घटना यह घटेगा, परसों आपका घर परिवार में घटेगा। कब तक चलेगा ये सब? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अब वो पहले वाला झारखंड नहीं है। आज के दौर में झारखंड विरोध करेगा, इसका रिजल्ट आना चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हमारे झारखंड के लोग शांत नहीं होंगे। जो करना पड़े मजबूर मत कीजिए, खून खराबा करने पे मजबूर मत कीजिए, हमें लाठी डंडा उठा
उठाने पे मजबूर मत कीजिए हमें फिर से बंदूक पकड़ के जंगल जाने के लिए। हम बार बार चेतावनी देना चाहेंगे प्रशासन के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, आदिवासी को अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए फिर से हथियार उठाने पर मजबूर मत कीजिए। हमारे खनिज संपदा को लूटने के लिए सारा व्यवस्था कंपनी से किया जाता है, लेकिन जब हक अधिकार देने की बात आता है तो एकदम पीछे हट जाता है। बिल्कुल सीबीआई जांच होना चाहिए। अगर पुलिस वाला होना है तो इस तरह का पुलिस वाला हो। हम एक वीडियो दिखाते हैं, आप इसको सुनिए। पुलिस वाला हो तो ऐसा हो जो हमारे आदिवासी मूलवासी का दुख दर्द समझे। कहता है नक्सली बन जा रहा है, नक्सली क्यों बन रहा है, इस बात को समझिए। लेकिन सीबीआई जांच होना चाहिए। वीडियो आप देखिए। वासुदेव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः विचारधारा वाला देश, जहां आज नक्सल समस्या ने गंभीर रूप धारण कर रखा है। प्रश्न उठता है, ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियारबंद हो गए हैं और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। महोदय, आधुनिकीकरण के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंधुआ मजदूर बनने पर, किंतु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मैं पूछता हूं, देश की धरती तुझे क्या दूं, क्यों दूं और किस लिए नछावर करूं अपना सब कुछ तुम पर? क्या इसलिए कि मुझे देशद्रोह जैसे शब्दों से नवाजा जाए या इसलिए कि मुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाए? जी हां अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा ही समय था जब मान्य सूरवीर लखन भैया सहराबुद्दीन तथा तुलसीराम प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। यह कैसी विडंबना है महोदय। हमारे विपक्षी साथी द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण किए बगैर ही राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब आम लोगों का कोई अधिकारी नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मतलब? मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, वे किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? पुलिस हिरासत में अत्याचार व मौत, उन्नाव केस, किसानों द्वारा आत्महत्या या बिहार के शेल्टर होम में हुई मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, क्या यह है राष्ट्रीय सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं बल्कि सीमा के अंदर रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा से भी है। अपने हक को मांगे जाने पर लोगों को नक्सली तथा आतंकवादी करार दिया जाता है तथा यह सुरक्षा देने वाले पुजारी आईपीसी की धारा 124 ए के तहत गिरफ्तार कर उन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, फिर फर्जी इनकाउंटर में भी मार गिराते हैं। जबकि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि फर्जी इनकाउंटर हत्या के समान है। 10 जुलाई 2004 को मनोरमा देवी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या तथा पूर्वोत्तर राज्य की महिलाओं द्वारा हम सुरक्षा बलों के समक्ष निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि हम सुरक्षा बलों ने आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का दुरुपयोग कर नाजायज फायदा उठाया है। वहां के लोगों को जबरन गिरफ्तार कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है तथा उनकी बहु बेटियों के साथ दरिंदगी कर मानवता को संसार किया है। यह देश की सभ्य समाज एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सीआरपीसी की धारा 41, 42, 107, 151 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, सीआरपीसी की धारा 129, 130 मजमे को तितर बितर करने की शक्ति और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने तक की शक्ति इन सुरक्षा बलों को दी गई है। और कितने अधिकार दिया जाए इन्हें? तो दे दो रोलेक्ट एक्ट जैसा अंधा कानून और ढूंढते रहो इतिहास के पन्नों पर स्वतंत्रता एवं समानता जैसी शब्दों को। महोदय, आज जरूरत है चिंतन की, मंथन की, जागरूकता की, लोगों में विश्वास जगाने की। आज जरूरत है सुपर 30 जैसे संस्थानों की, ताकि अपने पथ से भटके हुए बच्चों को उचित शिक्षा, भोजन इत्यादि का प्रबंध कराकर उसे विकास के सही मार्ग से जोड़ सके। अंत में फैसला माननीय निर्णायक मंडल के पर छोड़ते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैं जीना चाहता हूं इंसानों की फौज के बीच में, मैं जीना चाहता हूं उगते सूरज की किरणों के बीच में, सुंदरता और सुगंध के बीच में। मेरी इच्छा है काश मिल जाए मुझे थोड़ी सी जगह इन जीने वालों के दिलों के बीच में। बिल्कुल पुलिस वाला होना चाहिए तो इस तरह से होना चाहिए जो लोगों का आवाज उठाए, आदिवासी का दुख दर्द को समझे, लेकिन ऐसा नहीं जो हमारे साथ शोषण करे, हमारे ऊपर अत्याचार करे और पूंजीपति को बढ़ावा दे, माफिया राज को बढ़ावा दे, लोगों का हक अधिकार के साथ खिलवाड़ करे। अरे काम करना है तो धरातल में करो। आज बहुत सारे नेता मौन है इस पर, कुछ नेताओं ने तो बयानबाजी भी किया। हम उन तमाम नेताओं से कहना चाहेंगे जो आज मौन है सूर्या हादसा के फर्जी एनकाउंटर के ऊपर, तुम लोग को जवाब देने का काम किया जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन में और हर जगह तुमको जवाब मिलेगा। इस बात को तुम समझ लो। हम कहना चाहेंगे आप लोग जातिवाद में लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन जब आज आदिवासी बेटा को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया तो आप लोग मौन क्यों है? बोलिए ना, मौन क्यों है? क्या आज भी अंग्रेज का जमाना चल रहा है? आज छत्तीसगढ़ का बस्तर में भी आदिवासियों को मारा जा रहा है नक्सली के नाम पर, झारखंड में मारा जा रहा है, बिहार में मारा जा रहा है। आदिवासी नक्सली है, आतंकवाद है, क्या है? तुम इस चीज का घोषणा करो। जिस जंगल में आदिवासी रहते हैं वहां सड़क, बिजली, पानी का कोई सुविधा नहीं, सरकारी लाभ का कोई सुविधा नहीं और नेता लोग मौन है, अधिकारी लोग मौन है, तो आदिवासी क्या करे? जंगल से लकड़ी काट के किसी तरह गुजारा करते हैं, फल चुन के लाते हैं, उसी में से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन उस पर भी हमें नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाता। आज हमारे क्रांतिकारी सूर्या हरदा पर यह घटना घटा है, कल किसी के साथ भी घटना घट सकता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे झारखंड के सभी आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री आदिवासी, राष्ट्रपति आदिवासी, फिर भी आदिवासी को फर्जी एनकाउंटर में गोली क्यों मारा जा रहा है? इस पर किसी तरह का जांच क्यों नहीं हो रहा? कहानी ऐसे बना रखी एक छोटा बच्चा समझ जाए कि सारा फर्जी एनकाउंटर किया गया। तो आप सभी से हम कहना चाहेंगे दोस्तों, एकजुटता बनाए रखिए, जाति पाति में मत लड़िए, आदिवासी मूलवासी सभी धर्मों के लोग एकजुटता में रहिए। लोग पार्टी पॉलिटिक्स के नाम से यहाँ बांटने का काम करता है। हम किसी पार्टी का बात नहीं करेंगे, यहाँ माटी का बात है। हमारे यहाँ का बेटा बेटी को फर्जी एनकाउंटर में मारा जाएगा, अब झारखंड शांत नहीं रहेगा। इसलिए हमारे झारखंड के सभी साथियों को कहना चाहेंगे, ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे झारखंड के एक एक लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाइयों को फर्जी एनकाउंटर में कैसे गोली मारते हैं। सूर्या हस्ता को न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए और इसी तरह का वीडियो और भी आते रहेगा। भ्रष्टाचारियों का खैर नहीं, माफिया राज, दबंगई राज यहाँ नहीं चले।
यहाँ जल जंगल जमीन का रक्षा होगा, खनिज संपदा का लूट बंद होगा, आदिवासी मूलवासी को यहाँ हक अधिकार मिलेगा। और इस तरह का लड़ाई लड़ने के लिए हमारे क्रांतिकारी साथियों को सहयोग करें, जो भी आपके स्तर से हो पाता है। हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ेंगे, जिस भी स्तर से लड़ना पड़े। इसलिए कहना चाहेंगे दोस्तों, और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें और हमारा साथ दें। धन्यवाद दोस्तों।